कनाडा को अपना प्राइम मिनिस्टर मिल गया है। जी हां, मार्क कार्नी कनाडा के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। वे जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। लिबरल पार्टी ने रविवार देर रात उन्हें अपना नेता चुना है। कार्नी को 85.9% वोट मिले हैं। कार्नी ने पीएम पद की रेस में शामिल पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड, पूर्व सरकारी सदन नेता करीना गोल्ड और पूर्व संसद सदस्य फ्रैंक बैलिस को पछाड़ा है। ये बिना किसी विधायी या कैबिनेट अनुभव के पहले कनाडाई प्रधानमंत्री होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कनाडा के होने वाले प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कौन है। अब उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे, ग्राफिक के जरिए उसे समझने की कोशिश करेंगे। मार्क कार्नी ने लंबे समय तक दुनिया के बड़े बैंकों में काम किया है। साल 2008 में कार्नी को बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इस पद पर रहते हुए उनको दुनिया भर में पहचान मिली। 2008 के वित्तीय संकट से कनाडा को उबारने में कार्नी की अहम भूमिका रही है। साल 2010 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों में चुना। अगले ही साल 2011 में रीडर्स डाइजेस्ट कनाडा ने उन्हें मोस्ट ट्रस्टेड कैनेडियन के खिताब से नवाजा और 2012 में यूरोमनी मैगजीन ने उन्हें सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर चुना। साल 2013 में कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर का पदभार संभालने के लिए यूके आए। वे 300 साल के इतिहास में संस्थान का नेतृत्व करने वाले पहले गैर ब्रिटिश नागरिक यानी नॉन ब्रिटिश सिटीजन बने। उन्होंने 2020 तक इस पद पर काम किया। कनाडा की लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने दूसरे सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं अगर भारत और कनाडा के संबंधों की बात करें तो मार्क कार्नी ने हाल ही में भारत और कनाडा के संबंध के बारे में एक बड़ा बयान दिया था। क्या है वो बयान, अब वो आपको बताएंगे। आपको बता दें, कनाडा के होने वाले पीएम मार्क कार्नी ने कहा था कि कनाडा समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता लाना चाहते हैं और भारत के साथ संबंधों को फिर से बनाना चाहते हैं। इससे साफ है कि कार्नी भारत और कनाडा के रिश्तों में आए तनाव को खत्म करना चाहते हैं। वे भारत से अच्छे रिश्तों को अहमियत देते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में कहा था कि अगर वो कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को फिर से बहाल करेंगे। ऐसे में भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव खत्म होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं और पहले से ज्यादा बेहतर रिश्ते हो सकते हैं। आपको बता दें कि कार्नी ट्रंप के विरोधी भी माने जाते हैं, लेकिन वे विवादित बयान देने से बचते हैं। कई वोटर्स को लगता है कि कार्नी की आर्थिक योग्यता और उनका संतुलित स्वभाव ट्रंप को साधने में मदद करेगा। दरअसल कार्नी लिबरल पार्टी में ट्रंप के विरोधी हैं। उन्होंने देश की इस हालत का जिम्मेदार ट्रंप को बताया है। उन्होंने पिछले मंगलवार को एक बहस के दौरान कहा कि ट्रंप की धमकियों से पहले ही देश की हालत खराब है। बहुत से कनाडाई बदतर जीवन जी रहे हैं। अप्रवासियों की संख्या बढ़ने से देश की हालत और खराब हो गई है। कार्नी अपने विरोधियों की तुलना में अपने कैंपेनिंग को लेकर ज्यादा सतर्क रहे हैं। पीएम पद का उम्मीदवार बनने के बाद से अभी तक उन्होंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। वे ट्रंप विरोधी हैं, लेकिन कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने और देश पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप के बयान को लेकर कुछ भी कहने से बचते रहे हैं। हालांकि हाल ही में ट्रंप की तरफ से कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान करने के बाद उन्होंने एक बयान दिया था, कनाडा किसी दबंग के आगे नहीं झुकेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें एक मजबूत रणनीति बनानी होगी जिससे निवेश बढ़े और हमारे कनाडाई कामगारों को इस मुश्किल समय में सहायता मिले। वहीं कनाडा के निवर्तमान पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी और अपने समर्थकों को भी इस अवसर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुझे गलत मत समझिए, पिछले 10 सालों में हमने जो कुछ किया है उस पर मुझे बहुत गर्व है, लेकिन आज की रात एक पार्टी के रूप में, एक देश के रूप में हमारे भविष्य के बारे में है। ट्रूडो ने समर्थकों से कहा कि सक्रिय बने रहे, आपके देश को आपकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। लिबरल्स इस पल का सामना करेंगे। ये वक्त
नेशन डिफाइनिंग मूवमेंट है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके लिए साहस, बलिदान, उम्मीद और कड़ी मेहनत करनी होती है। ट्रूडो ने कहा, हमें पिछले 10 सालों में हासिल की गई सभी महान चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें अगले 10 सालों और आने वाले दशकों में और ज्यादा हासिल करने के लिए प्रेरित होना चाहिए।